हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी एंड देन लास्ट में फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। सेल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कोई बिल्डिंग है तो उसे बनाने के लिए जैसे हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, एक एक ब्रिक को जोड़कर हम एक बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं, वैसे ही एक एक सेल को जोड़कर पूरी ह्यूमन बॉडी, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसलिए सेल हमारी लाइफ के लिए एक बेसिक यूनिट है जो कि हमारी लाइफ के हर प्रोसेस में रिस्पॉन्सिबल है। इसके 3 प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड इट्स क्रोमोसोम्स, साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल्स। इसके बारे में फर्दर हम पढ़ेंगे। डिस्कवरी। एक रॉबर्ट हुक नाम के व्यक्ति ने 1665 में डिस्कवर किया था सेल। उसने किस ऑब्जर्वेशन के बेस पे उसे सेल बोला, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उसने एक बॉटल की कॉर्क ली और उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया। देन उसने नोटिस करा कि वहाँ पे तो स्मॉल रूम्स जैसे स्ट्रक्चर है और उन्हीं स्ट्रक्चर को उसने सेल्स का नाम दिया। तब उसके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो लिमिटेड थी, इसलिए वो उसे अच्छे से डिटेल में उस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देन 1883 में रॉबर्ट ब्राउन, जो कि स्कॉटिश बोटेनिस्ट था, उसने सेल के स्ट्रक्चर को, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को बताया, एक्सप्लेन किया। उसने ऑर्किड्स के जो सेल्स थे उसके अंदर के न्यूक्लियस तक को डिस्क्राइब किया था। सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को जर्मन के 3 साइंटिस्ट ने दी थी: थियोडोर शिवॉन, मैथियास श्लेडेन एंड रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने स्टेटमेंट दी थी 3। सबसे पहले कि हर एक लिविंग स्पीशीज़ जो अर्थ पर है वो सेल से बनी है। सेकंड, सेल हमारे लाइफ की एक बेसिक यूनिट है। थर्ड, कि जितने भी सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले जो सेल्स थे उसी से नए सेल्स बने हैं। अब आती है मॉडर्न सेल थ्योरी, यानी इसमें भी 3 स्टेटमेंट्स थी। ये कि जो सेल्स हैं, जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर एनर्जी फ्लो करती है। सेकंड, एक सेल से दूसरे सेल तक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास ऑन होती है। थर्ड, हर एक सेल की जो कंपोजिशन है वो सेम केमिकल से बनी हुई है। कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं सेल में कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले, सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेकंड, सेल का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनेल से ऑर्गेनाइज्ड होता है और इसके आसपास एक सेपरेट मेम्ब्रेन होती है। थर्ड, जो न्यूक्लियस होता है यानी मेजर ऑर्गेनल, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, जो कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, जो सेल ग्रोथ है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब जो हर सेल है, हर सेल उसमें सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल से बाउंडेड होता है साइटोप्लाज्म में। देन लाइसोसोम, जो कि डाइजेस्ट करता है अनवांटेड मटेरियल्स जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स। सेलुलर स्ट्रक्चर के बेस पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं: प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया जैसे प्रोकैरियोट्स में सेल के कुछ रीजन्स में ये प्रेजेंट होता है और उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है।
एंड इस रीजन को हम न्यूक्लियाइड कहते हैं। ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आर्की, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सेल का साइज़ 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है। इसमें डीएनए या फिर आरएनए जैसे हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। प्रोकैरियोट्स रिप्रोड्यूस करते हैं बाइनरी फिजन के द्वारा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये फॉर्म होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स, ये ट्रू न्यूक्लियस से कैरेक्टराइज्ड है। सेल के डीएनए के आसपास मेम्ब्रेन होना ट्रू न्यूक्लियस के बारे में बताता है। इसका साइज़ 10 to 100 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है। ये ब्रॉड कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोआंस एंड एनिमल्स। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जो कि न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के ट्रांसपोर्टेशन में, यानी क्या अंदर जाएगा क्या बाहर रहेगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होता है। कुछ फीचर्स होते हैं प्लांट और एनिमल्स में जो कि कंट्रास्टिंग होता है, जैसे कि एग्जाम्पल प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं और कुछ प्लास्टिड्स होते हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ये सब प्रेजेंट नहीं होता। स्ट्रक्चर, अब हम सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट और सपोर्ट करने में हेल्प करती है और ये कंट्रोल करती है कि कौन सा सब्सटेंस अंदर रहेगा और कौन बाहर जाएगा। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को सेपरेट करती है और ये हर एक सेल में उसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग होती है सेल की, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये एक इसमें पोरस मेम्ब्रेन होती है, जो कि बहुत सारे पोर्स से बनी होती है, जो कि परमिट करता है कुछ सब्सटेंसेस, जो सेलेक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनको, कि कौन सा सब्सटेंस बाहर जाएगा कौन सा अंदर रहेगा। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन सेलुलर कंपोनेंट्स को किसी भी डैमेज या लीकेज से भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है। ये एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है सराउंडिंग्स और सेल्स के बीच में और दो सेल्स के बीच में भी। प्लांट्स इमोबाइल होते हैं, इसलिए सेल स्ट्रक्चर इसका अडेप्टिव नेचर का होता है, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर से इसे प्रोटेक्ट करते हैं। सेल वॉल, जो कि सपोर्ट करने के फंक्शन में हेल्प करते हैं, इसका फंक्शन है सपोर्ट करना। सेल वॉल ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट के सेल स्ट्रक्चर का, जो कि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलकर बना है। सेल वॉल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और अदर सेलुलर कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट के सेल्स की। ये रिजिड और स्टिफ स्ट्रक्चर का होता है, यानी बहुत ही हार्ड और रफ, जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, यानी उसके आसपास सेल मेम्ब्रेन होती है। ये शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल्स को और प्रोटेक्ट करता है किसी भी मैकेनिकल शॉक्स या इंजरीज से। साइटोप्लाज्म, जो कि एक थिक, क्लियर और जेली लाइक सब्सटेंस होता है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल में होने वाले केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं, उसका प्रोसेस। सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सारे
जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में सस्पेंड हो जाते हैं। न्यूक्लियस हेरिडिटरी मटेरियल को कंटेन करता है, जैसे कि डीएनए। ये सेल्स की ग्रोथ के लिए, मैच्योर और डिवीज़न के लिए एंड देन डेथ के लिए सिग्नल्स को पहुंचाता है सेल्स तक। न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर एनवेलप होता है जो कि डीएनए को और बाकी सेल से सेपरेट करने का काम करता है। न्यूक्लियस डीएनए को प्रोटेक्ट करता है और प्लांट के इंटीग्रल कंपोनेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। सेल ऑर्गेनल्स। फर्स्ट, न्यूक्लियस। ये ऐसी साइट है जहाँ पर राइबोसोम सिंथेसिस होता है और ये सेलुलर एक्टिविटीज़ और सेलुलर रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है। सेकेंड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है और न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स के बीच में बाउंड्री बना देता है जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहे। थर्ड, क्रोमोसोम्स। ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए, किसी भी इंडिविजुअल का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए। और ह्यूमन सेल्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करते हैं। फोर्थ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू आउट द सेल। ये प्राइमरी रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स के और लिपिड्स, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स के सिंथेसिस में। फिफ्थ, गोल्जी बॉडीज़। इसे हम सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं क्योंकि इसमें मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल के अंदर। सिक्स्थ, राइबोसोम। यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है सेल के। सेवन्थ, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं क्योंकि इसमें एटीपी प्रोड्यूस होती है जो कि एनर्जी करेंसी है सेल के लिए। एट्थ, लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स सेल को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई फॉरेन बॉडी आके वहाँ पर उसे खा ना जाए और सेल के रिन्यूअल में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इसे हम सेल का सुसाइड पैक भी कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक प्राइमरी ऑर्गेनल है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और ये एक पिगमेंट कंटेन करता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। वैक्यूल, जो कि फूड को, वाटर को और वेस्ट मटेरियल को जो कि सेल में होते हैं स्टोर करने का काम करता है। फंक्शंस, ये सपोर्ट और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। यानी जो सेंट्रियोल्स होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, वो सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं। ये जनरली न्यूक्लियस के आसपास ही पाए जाते हैं। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें एंड कमेंट करें कि कैसी लगी और आपको आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके मेरी वीडियोस की। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।